हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए वही एक ऐसा वीडियो जो आप 12th वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आज लेकर आया हूँ फर्स्ट बुक के 3rd चैप्टर का अमेरिकी वर्चस्व में ढांचागत वर्चस्व यानी आर्थिक वर्चस्व। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व के बारे में, जो पूरे विश्व में 1950 के बाद धीरे धीरे करके 1991 तक आते आते इतना ज़्यादा प्रभावशाली, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था कि आज पूरी दुनिया अमेरिका के इस वर्चस्व का टंका बजाती है और पीछे पीछे अमेरिका के चलती जाती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमें अमेरिका का वर्चस्व दिखाई देता है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका द्वारा बनाई गई हर एक ऐसी वस्तु जो दुनिया यूज़ करती है, उनका डंका बजता है और पूरी दुनिया के देश उसे अपनाते हैं, यूज़ करते हैं। और उन देशों का इसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं, क्योंकि उन्हें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता सिवाय खरीदने के। क्योंकि जितना भी बनाने का या उस चीज़ को तैयार करने का पैसा लगता है, वो बड़े देश या अमेरिका जैसे देश तैयार करते हैं और छोटे देश उनका प्रयोग करके अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं अमेरिका द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया गया और आज पूरे विश्व में किस तरह अपनाई जाती है या उनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हमारा स्लॉक्स यानी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी ये एक ऐसी प्रणाली बन चुकी है जो 1945 से पहले ब्रिटेन के अधीन रहा करती थी। यह है क्या? ये एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे विश्व के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए अपनाई जाती थी। जिस भी देश के अधीन ये प्रणाली होती थी, वो देश विश्व के जितने भी तरह के व्यापारिक मार्ग हैं जो समुद्र में बनाए गए हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, उन सभी व्यापारिक मार्गों पर किसी एक देश का नियंत्रण होगा और वो नियंत्रण किया जाएगा उस देश की सेना द्वारा। वही देश की सेना आवाजाही के नियम कानून यानी आने जाने के लिए नियम कानून तय करेगी। उसके साथ साथ कौन क्या लेकर जा रहा है और उस पर टैक्स किस तरह का लगाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी वो देश तय करेगा, उस देश की सेना तय करेगी। और यही सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है। इसका प्रयोग विश्व में समुद्री व्यापारिक मार्गों के लिए किया जाता है। युद्ध की समाप्ति से पहले इस पर पूर्ण नियंत्रण यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले इस पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन का हुआ करता था। और आप सबको पता है साम्राज्यवादी जो व्यवस्था है वो पूरे विश्व में ब्रिटेन की ही चलती थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन की हालत खस्ता होने के कारण अमेरिका एक कहीं ना कहीं शक्तिशाली रूप में दिखाई दे जाता है, जिस कारण अमेरिका का वर्चस्व ज़्यादा दिखाई दिया। और इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की बजाय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अमेरिका का वर्चस्व दिखने लगा, अमेरिकी नौसेना का वर्चस्व दिखने लगा, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया में व्यापारिक मार्ग और उसके साथ साथ व्यापारिक नियम कानून, इन सभी पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। और वो भी कहाँ? समुद्री व्यापारिक मार्गों पर। चलिए दोस्तों, ये था हमारा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं हमारे इंटरनेट की। इंटरनेट का निर्माण ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, आप सबने सुना होगा या आपको पता हो या नहीं पता तो आज सुन लीजिए, अमेरिका ने किया था। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अमेरिका ने इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो अपनी सेना को एक सही ढंग से नियंत्रित कर सके और समय समय पर जाँच कर सके कि कोई दूसरा देश उन पर आक्रमण तो नहीं कर रहा। और इसी रीज़न से अमेरिका ने ये संशोधन या जो भी इस चीज़ की ये सब चीज़ें चेंजेस जो किए, जो अपनी प्रणाली को बढ़िया किया, उसे इंटरनेट का नाम दिया। इसकी शुरुआत WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से हुई, जिसे हिंदी में जगत जोड़ता जाल का नाम दिया। आज पूरी दुनिया इसका यूज़ कर रही है और पूरी दुनिया में इसका वर्चस्व है। 1950 तक आते आते अमेरिका ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और इंटरनेट चलता कैसे? सबसे बड़ी बात, इंटरनेट का चलना अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले, अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह यानी सैटेलाइट से होता है। और अगर देखा जाए तो अमेरिका के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट उपग्रहों में पाए जाते हैं, यानी उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके पाए जाते हैं अंतरिक्ष में? हमारे अमेरिका के। चलिए अब हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार की। वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार। वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार यानी विश्व में अमेरिका जो है उसकी कितनी भूमिकाएं दिखाई देती है हमें अमेरिका की मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था में और वैश्विक व्यापार में। तो
का सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि अमेरिका का कितना योगदान है विश्व की अर्थव्यवस्था में। तो अमेरिका का योगदान 24% है, जो कि भी पिछले आंकड़ों से समझ में आता है। अमेरिका का विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 24% का योगदान है। वहीं दूसरी ओर अगर विश्व की व्यापार में बात की जाए तो 14% अकेले अमेरिका वैश्विक क्या कहते हैं व्यापार में अपना योगदान देता है। सही ढंग से इस चीज को सुनना और समझना, क्या बता रहा हूँ मैं आपको। वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी यानी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, दूसरा हमारा क्या होगा टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के हर स्तर में अमेरिकी वर्चस्व मौजूद है, जो कि साफ साफ दिखता है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का 24% योगदान है तथा अमेरिकी विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर दिया, यानी अमेरिका द्वारा जो यूरोप के अंदर व्यापार किया जाता है उसको भी अगर जोड़ दिया जाए व्यापार के साथ, अमेरिका द्वारा किए जाने वाले व्यापार के साथ, तो उसमें बहुत बड़ा आंकड़ा तैयार हो जाएगा, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि अमेरिका कितना बड़ा योगदान करता है विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व के व्यापार में। आज अगर देखा जाए तो विश्व की कोई भी किसी भी स्तर की 3 खाने पीने की या किसी भी चीज की कोई 3 कंपनी उठाकर अगर देख ली जाए तो उनमें से एक कंपनी कहीं ना कहीं अमेरिका की होती ही है, जो कि हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा आपका हम सबका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दिखता है विश्व की अर्थव्यवस्था और व्यापार में अमेरिका का योगदान। अब हम बात करते हैं MBA, जो कि आपने बहुत सरलता से बहुत जगह बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। MBA एक प्रकार की डिग्री है जिसका खुद ब खुद अमेरिका द्वारा निर्माण किया गया था। अगर आपने ये चैप्टर सही ढंग से पढ़ा हो शुरुआत में, तो 3 बच्चों की स्टोरी थी। 3 में से एक बच्चे की मैं बात करूंगा आपके साथ, जाबू। जाबू वो बच्चा है जो खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो MBA कर उसके पिता का बिजनेस एक अच्छे स्तर पर लेकर जाए और उन्हें एक अच्छा संसाधन उपलब्ध करा कर दे, परंतु वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो MBA एक ऐसी डिग्री है जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाटर स्कूल के नाम से एक स्कूल या एक कॉलेज की शुरुआत की, जिसकी स्थापना 1881 में हुई। 1881 में इसकी स्थापना होने के बाद 1900 तक आते आते इसका पाठ्यक्रम इसकी पढ़ाई शुरू हुई इस कॉलेज में, और जल्द ही 1950 तक आते आते दूसरे देशों ने भी MBA की पढ़ाई अपने देशों में करवानी शुरू कर दी। आज के समय में MBA एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत नामी ग्रामी डिग्री बन चुकी है और हर एक देश में इसके कोर्सेज या इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। तो इसी कारण ये कितनी फेमस डिग्री बन चुकी है। एक रीज़न ये कि अमेरिका तो लाया है, दूसरा ये विशेष तौर पर ये व्यवसाय में कौशलता प्रदान करती है, यानी एक व्यक्ति को बिजनेस कैसे बढ़ाना है, कैसे अच्छा करना है, वो सिखाते हैं। इसी वजह से और ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे इसलिए। अच्छा, ब्रेटन वुड प्रणाली। ब्रेटन वुड प्रणाली, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेटन वुड प्रणाली और एक और प्रणाली जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, बैंड वैगन की नीति, इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले ब्रेटन वुड प्रणाली पर फोकस कीजिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो बैंड वैगन में आपको इशू नहीं होगा। ब्रेटन वुड प्रणाली वो प्रणाली है जिसके द्वारा अमेरिका ने 2 संस्थाओं, और वो भी ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माता अमेरिका को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन 2 संस्थाओं की सहायता ली थी। और सहायता लेने का कारण था विश्व के दूसरे देशों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपना पूंजीवादी मॉडल उनके ऊपर थोपना या उन्हें मजबूर करना कि वो उस मॉडल को अपनाए, और सिर्फ मजबूर करना नहीं, उन्हें खासियत बताना या उन्हें अच्छाई बताना कि उनका फायदा क्या है। बैंडवैगन की नीति थोड़ा सा हट करती, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ब्रेटन वुड प्रणाली इसलिए खास बताई गई क्योंकि ब्रेटन वुड प्रणाली में अमेरिका ने 2 दूसरी संस्थाओं का प्रयोग करके दूसरे देशों को ये महसूस कराया कि उन्हें जो चाहिए वो इस मॉडल यानी इस पूंजीवादी व्यवस्था में मिलेगा। धीरे धीरे करके ये पूंजीवादी व्यवस्था में ढलने लगे, ब्रेटन वुड प्रणाली काम करने लगी, लेकिन 1991 तक आते आते ये कुछ ज़्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि ब्रेटन वुड प्रणाली का असर देशों पर पड़ा, और सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सैन्य तौर पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 1991 तक आते आते ये पूरी तरह से कामयाब रही, तो बहुत सारे देशों ने ये व्यवस्था अपनाई। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आगे अब 12th के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को पहुँचाएँ, ताकि वो भी पढ़ सके और आपको भी पढ़ने को अच्छे से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जल्द ही एक और वीडियो लाता हूँ मैं। बाय बाय।